ये कहानी मेक्सिको के एक लड़के की है जिसका और उसके भाई बहनों का सामना एक मरी हुई औरत से हो जाता है, जिसको लोगों ने केवल इसलिए मार दिया था क्योंकि उस पर चुड़ैल होने का आरोप लगा था। ये कहानी मेक्सिको के एक खूबसूरत शहर में घटित हुई थी। उस समय मेरी उम्र लगभग 10 साल थी। मेरे परिवार ने मेक्सिको में मेरी माँ के होम टाउन में छुट्टियां मनाने की योजना बनाई। हम मिसौरी में रहते हैं और हमने उस जगह तक ड्राइव करने का फैसला किया, इसलिए हमारे पास लगभग 2 दिन की यात्रा करने का समय था। मतलब उस जगह तक पहुंचने के लिए हमें 2 दिन तक ड्राइव करना था। जब तक हम टेक्सास और मेक्सिको की सीमा तक नहीं पहुंचे तब तक सब कुछ ठीक था। हमने देखा कि माँ सो रही है और ऐसा लग रहा था जैसे वह बुरा सपना देख रही हो। वह चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, मुझे मत छुओ, मेरे परिवार को अकेला छोड़ दो। फिर वह जाग गई। हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि उन्होंने सपना देखा। उन्होंने देखा कि जैसे ही हम सीमा पार कर रहे थे, मेक्सिको की सभी मरी आत्माएं कार को घेरने लगी और उन आत्माओं ने मेरी माँ और हम सभी लोगों को अपने हाथों में जकड़ लिया और कार को घेर लिया। माँ ने कहा कि वे सैकड़ों आत्माएं थी और वे हमें अंदर आने से रोकने की कोशिश कर रही थी। अजीब बात यह थी कि वह बॉर्डर पर होने के बारे में सपना देख रही थी, पर वास्तव में हम बॉर्डर पर ही थे। उन्हें ये कैसे पता, वो तो सो रही थी। लगभग 8 घंटे बाद हम उनके होम टाउन एरियो डे रेयोन अरियोदा रेयोन मिचोअकैन मेक्सिको में पहुंच गए थे। मुझे उस यात्रा के बारे में बहुत कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे वह दिन याद है कि जिस दिन हम जंगल में टहलने गए थे। वह एक सामान्य दिन था और मैंने और मेरे भाई और बहनों ने फैसला किया कि हमें कुछ नहीं करना है। दोपहर का खाना बनाने के लिए सभी बुजुर्ग इकट्ठे हुए। हमने दोपहर का खाना खाया और जंगल की सैर पर जाने का फैसला किया। हम जानते थे कि यह एक बुरा विचार है। हम धूल भरी सड़क पर चलते रहे जब तक कि हम रास्ते के खत्म होने तक नहीं पहुंच गए। वहां से हम उन मैदानों से गुजरे जो एक जंगल के इलाके में जाते थे। हम लगभग 100 फीट अंदर जंगल में चले गए। फिर वहां तूफान आना शुरू हो गया। ये बहुत अजीब थी क्योंकि यह तेज धूप का दिन था और तूफान आने का तो कोई संकेत ही नहीं था। हम सभी ने एक दूसरे को बहुत ही कंफ्यूजन में देखा, पर तभी अचानक हमने एक महिला को रोते हुए सुना। वह बहुत ही बुरे तरीके से रो रही थी और उसने एक चीख के साथ अपना रोना बंद कर दिया। मैं बहुत डर गया था। हम सब वहीं जमे रहे और हमने एक शब्द भी नहीं बोला। रोने की आवाज बढ़ रही थी जैसे जैसे वह औरत करीब आ रही थी। हम वहीं खड़े होकर इसका इंतजार कर रहे थे कि अब क्या होगा। अचानक मेरी बहन ने बहुत भयानक चीख निकाली। हम सभी लोगों ने उसकी ओर देखा और वो पेड़ों की ओर देख रही थी। हम सभी ने भी उधर देखा कि वो क्या देख रही थी। मैं उस चीख को कभी नहीं भूलूंगा और उस दिन पेड़ों में मैंने जो देखा उसे भी कभी नहीं भूलूंगा। एक महिला को एक पेड़ पर लगभग 40 फीट ऊपर क्रूसिफाइड किया गया था। उसने हमारी ओर देखा और हमने उसकी ओर देखा। उसने एक फीके कलर की काली फटी हुई पोशाक पहन रखी थी। उसके बाल काले और उलझे हुए लग रहे थे। उसके चेहरे और पैरों पर जख्म के निशान थे। वह एक लाश की तरह लग रही थी। कुछ सेकंड्स चिल्लाने और रोने के बाद हमने जंगल से बाहर निकलना शुरू किया। हमने पीछे मुड़कर देखा और वह औरत वहां नहीं थी, लेकिन हम भागते रहे। जैसे ही हम मैदानों तक पहुंचे, हमने देखा कि अब ज्यादा बारिश नहीं हो रही थी। हमने दौड़ना बंद कर दिया। हमें समझ नहीं आया कि अब बारिश क्यों नहीं हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी बारिश हुई ही नहीं थी। हम वापस टाउन में चले गए और बड़ों लोगों के साथ शामिल हुए। उन्होंने हमारे चेहरों पर दहशत को देखा और हमसे कहा कि कहां से आ रहे हो, इसके बारे में पूछा। हमने उन्हें हमारी कहानी बताई और हमें आश्चर्य हुआ कि उन्होंने हमारा विश्वास भी कर लिया। हम कहानी सुनाते हुए रोए और फिर बड़ों का स्पष्टीकरण सुनने के लिए बैठ गए। उन्होंने बताया कि लगभग 100 साल पहले एक महिला थी जिस पर ब्रिजेरिया यानी कि एक चुड़ैल होने का आरोप लगाया गया था। उसकी हत्या कस्बेवासियों ने की थी। उसकी हत्या से पहले जब वह सड़कों पर घुमा करती थी तो लोग अक्सर उस पर चीजें फेंकते थे। कुछ उस पर अक्सर क्रॉस फेंकते थे। मेरी दादी ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे जंगल में देखने का दावा करते हैं, लेकिन ज्यादातर दावे बच्चों के द्वारा किए गए थे। बरसात को दर्द और पाप का संकेत बताया गया है। एक बच्चे की उम्र में मुझे इस घटना ने काफी आघात पहुंचाया। मैं अब बिजली और गरज के साथ उस महिला के रोने की आवाज को कभी नहीं भूलूंगा। मैं स्कूल के अन्य बच्चों से इस बारे में बात नहीं कर सकता था क्योंकि कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता। मैंने एक बार यह घटना अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बताई, लेकिन उसने हंसते हुए कहा कि मैंने उसे डरा दिया है। उसके बाद उसने मुझसे फिर कभी बात नहीं की। आगे से फिर मैंने कभी भी स्कूल में बच्चों को अपनी कोई कहानी नहीं बताई।